ऐसे लोग जो दिल्ली के लिए मेहनत कर सके, दिल्ली के लिए अपना विजन रखते हो और दिल्ली को जो पिछले 10-12 सालों में बिल्कुल पिछड़ गई उसको आगे बढ़ाने की ताकत रखते हो। जब ऐसे लोग मिल करके एक मंच पे आते हैं तो समझिए कि सारी बाधाएं टूट जाएंगी और फिर से दिल्ली विकास के नए पथ पे आगे बढ़ेगी। मैं आज गांधीनगर वालों को 2 उपहार देना चाहती हूं भाई। चाहिए कि नहीं चाहिए? इतने हल्के में नहीं, जन से बोलो काटना लवली जी ने, नहीं तो वापिस आ जाऊंगी। चाहिए उपहार? तो 2 उपहार में आज आपकी मुख्यमंत्री दीदी आपके लिए लेके आई है। एक तो हमने अपने भाई अरविंदर सिंह लवली जी को पूरे यमुना पार का जिम्मा दे दिया है। उनको यमुना पार विकास बोर्ड का अध्यक्ष बना करके आपको समर्पित करती हूँ। एक माला पहना भाई साहब, एक माला पहना। अधिसूचना जारी करके आई हूँ क्योंकि मैंने आज के दिन के लिए रोकी थी कि मैं जब जाऊं तो अपने यमुना पार वालों के लिए उपहार लेके जाऊं। तो आपसे पूरे यमुना पार की जिम्मेवारी, देखो 2 नग मिल गए आपको, 2 नगीने। एक तो केंद्रीय मंत्री आपके सांसद हैं और दूसरा वो कहा ना यमुना पार के मुख्यमंत्री। मुझे अपना वर्कलोड भी तो डिवाइड करना है। तो ऐसे भाई जिनको हमेशा यमुना पार की चिंता सताती है, ये सड़क, ये नाली, ये पार्किंग, ये खड़ंजा, ऐसे सभी विषय वो लगातार आके मुझसे चर्चा करते रहे। हमेशा मेरे साथ कंधे से कंधा मिला करके पिछले 6 महीने में कि दिल्ली में क्या क्या बेहतर हो सकता है, अच्छी योजनाएं हो सकती है, उसके लिए हमेशा बड़े भाई के तरह आपने मुझे गाइड किया है। आगे भी आपका इसी प्रकार का सहयोग मुझे मिलेगा, मुझे पूरा विश्वास है। और दूसरा उपहार तो पूछो। दूसरा उपहार मेरे यमुना पार के भाई बहनों के लिए ये है कि मैंने आदरणीय हर्ष मल्होत्रा जी को भी कह दिया है और लवली जी को भी कह दिया है कि यमुना पार का बजट आप लोग जितने काम करवाना चाहते हैं उसके एस्टिमेट बनाइए। ये चिंता मत कीजिए कितना बजट लगेगा। जो बजट चाहिए आपको वो बजट मैं आज अभी से आपको सैंक्शन कर रही हूँ। केवल फाइल बनाना आपका काम। दोनों को बोल दिया मैंने, लवली जी को भी और सांसद जी को भी। पूरे यमुना पार को ताकत के साथ फिर से दिल्ली के विकास में अग्रिम श्रेणी में हम खड़ा करेंगे। बधाई देती हूँ आदरणीय मोदी जी के द्वारा बनाए हुए इस दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे के लिए अपने सभी यमुना पार के भाई बहनों को कि जिनको इतना सुंदर ये एक्सप्रेस वे मिला है, जिससे हमारी जीवन, हमारी दिनचर्या बहुत सुलभ होने वाली है। एक और उपहार है आप लोगों के लिए। दिल्ली में डीटीसी बसेस जो चलती थी, अभी इतनी पिछले सालों में उनके क्या रूट होने चाहिए, किन रूट पे वो बसेस चलनी चाहिए थी, बहुत ही बेतरतीब तरीके से वो अपना काम कर रही थी। पहली बार दिल्ली सरकार ने अपने पूरे के पूरे परिवहन विभाग को रिवाइव किया है। उसमें इलेक्ट्रिक बसेस की बहुत बड़ी फ्लीट जोड़ी है और पूरे के पूरे उनके रूट जो होते हैं उसकी हम मैपिंग फिर से कर रहे हैं और उसकी शुरुआत उस रूट मैपिंग की कि कहां से बस चलेगी, कहां खत्म होगी, ताकि किसी भी रूट पे ना कमी रहे, ना बहुतायत रहे, ना फालतू हो, ना कम हो। और इस दृष्टि से जो शुरुआत हम करेंगे वो यमुना पार से करेंगे। पूरे रूट को दोबारा से फिक्स किया जाएगा। अधिकतम बसेस जितनी जरूरत पूरे यमुना पार को है वो
और इसकी शुरुआत यमुना पार से की जाएगी। मुख्यमंत्री श्री रेखा गुप्ता जी आज गांधीनगर विधानसभा में हैं। क्या क्या उन्होंने जो है कई उन्होंने नई योजनाएं और कई चीज़ों का उन्होंने बताया गया, क्या करते हैं? यही कहना चाहेंगे जी कि गांधीनगर एक व्यावसायिक केंद्र है जी, जिसमें 20,000 से ज़्यादा दुकानें हैं, रेडीमेड गारमेंट्स का उद्योग है और पूरा गांधीनगर विधानसभा जो है वो रेडीमेड गारमेंट्स के एलाइड इंडस्ट्रीज के रूप में विकसित हो चुका है। रेखा गुप्ता जी आज हमारे बीच आई, उनका बहुत स्वागत है और उन्होंने आज जो गांधीनगर के विकास के लिए, गांधीनगर के सौंदर्यीकरण के लिए जो लवली जी को कहा कि आप जितना भी फंड चाहते हैं सरकार आपको अपने फंड से देगी, हम उसके उनकी इस कथन का बहुत स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि जो गांधीनगर की समस्याएं इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में काफ़ी समय से पेंडिंग पड़ी हुई हैं पिछले 10-12 वर्षों से, वो सारी बहुत जल्दी उनके ऊपर कार्य किया जाएगा और समाप्त होगा।